जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। हरे सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। बात बड़ी सटीक है। जितने भी धर्म है, मजहब है, रिलीजन है, संप्रदाय है, सबके यदि उनके प्रवर्तक को देखें, चलाने वालों को, किसी ने अपने आप को आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, कोई पैगंबर है, कोई तीर्थंकर है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में एकमात्र श्री कृष्ण ही है जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया क्लियर कि जो कुछ हूं मैं हूं। और किसी भी धर्म संप्रदाय में, किसी में भी इतनी सटीकता से किसी भी ईश्वर ने नहीं कहा, सब है उसी के, लेकिन फिर भी सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। कितनी तरह से समझाया कि बलवानों में बल में हो, धनवानों में धन में, विद्यावानों में विद्या में, ये चांद सूरज सितारों की रोशनी नूर में, वो हर तरह से बस सब कुछ मैं ही हूं। फिर भी न जाने क्यों हम इधर उधर क्यों दौड़ लगाते रहते हैं। जिसने साफ अपने ही श्रीमुख से कहा, किसी भक्त ने, किसी ने उसका वो नहीं किया, डायरेक्ट। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। बेसबब यानी बिना कारण, बिना कारण ही जो उसने देना था, जो जैसा अधिकारी था, जैसा पात्र था, उसके अनुसार उसको दे दिया। ये उसकी अहेतु की कृपा है। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। सदाएं लगाना यानी आवाजें देना, स्तुतियां करना, प्रार्थना करना। जितना जो अधिकारी था, पात्र था, उसने उसके अनुसार दे दिया। लेकिन हमारी मजबूरी, हम मांगने से बाज ही नहीं आते। मंदिरों में भी, तीर्थों में भी, देवताओं के पास भी इसीलिए जाते हैं कि ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। हम प्रार्थना भी करते हैं, स्तुतियां भी करते हैं, किस चीज के लिए? वो हमारी प्रार्थना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है
यह भौतिक पदार्थों की उपलब्धियों के लिए है। यदि सांसारिक चीजों की ही कामना है हमारी प्रार्थनाओं में, और फिर हम कहें कि हम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन नहीं लगता, कैसे लगे? ईश्वर की चाहना तो है नहीं। जिस चीज की चाहत है मन तो वहीं जाएगा, और जिसका लक्ष्य, जिसका डेस्टिनेशन, जिसका गंतव्य, जिसका प्राप्तव्य ईश्वर ही है, बिना मन लगे बिना रहेगा ही नहीं। एक स्टूडेंट अपने मन में प्रण कर ले कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई में मन उसका लगेगा ही, बिना पढ़े 95% ला नहीं सकते। नकल मार के पास तो हो सकता है, इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। इसी प्रकार यहां भी यही बात कही गई है। ओ बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, अखिल ब्रह्मांड नायक है, त्रिभुवनपति है, संसार की सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांडों की। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी कितना सरल है। कोई तानाशाही नहीं है, कोई हिटलर टाइप का काम नहीं है उसका, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। कितना सरल कि ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। संसार की सर्वोच्च सत्ता, और हमारे पास थोड़ा सा भी धन आ जाए हमारी चाल ही बदल जाती है, बोलने का ढंग, देखने का, सब चीजें बदल जाती है। और जो इतना बड़ा मालिक है कितना सरल, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसा मालिक और कहाँ मिलेगा, जो खुद आकर्षित भी करता है और भक्तों की भावना के अनुसार उस पर आकर्षित हो भी जाता है। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। एक ही आस्ताने पे अजमत भी है, एक का हो के रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्ताने पे अजमत भी है, एक का हो के रहने में इज्जत भी है। आस्तान बोलते हैं चौखट को। एक चौखट पकड़ ली, एक देवता, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति कहती भी है कि एक ही साधे सब सधे, इष्ट तो एक ही होना चाहिए। एक ही आस्ताने में अजमत भी है, अपनी गरिमा भी उसी में कि बस एक दरबार पकड़ दिया, एक चौखट पकड़ दी, किसी को एक को इष्ट बना लिया, फिर और किसी की क्या जरूरत है। और एक का होके रहने में इज्जत भी है। ये तो सांसारिक बात, रूटीन लाइफ की बात है। देखो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी कोई ज़्यादा पक्की नहीं होती, लेकिन कुएं के पास या कहीं भी जिस पत्थर पे रखा जाता है, अगर घड़ा रोज वहीं ही रखा जाए तो पत्थर में भी गड्ढा बना देता है मिट्टी का। लेकिन एक ही जगह रखा जाए तो पत्थर में भी गड्ढा बना दे, और हम एक ही इष्ट की उपासना करें और उसके दिल में जगह ना बने, कैसे संभव है? हम तो पलटते रहते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। तो एक ही आस्ताने पे अजमत भी है, एक ही आस्ताने में अजमत भी है, एक का हो के रहने में इज्जत भी है। एक का हो के रहने में इज्जत भी है। हाँ, एक का हो के रहने में इज्जत भी है।
एक का हो के रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सिर झुकाने से क्या फायदा। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। इसका मतलब ये नहीं कि हम और देवी देवताओं का खंडन मंडन करें, आलोचना करें। किसी भी देवता के मंदिर में जाना पड़े तो मांगे क्या, हे नाथ, हे स्वामी, आपके पास शक्ति है, मैं असमर्थ हूँ, कमजोर हूँ, मैं मेरे इष्ट का प्यार प्राप्त कर सकूं, उनके चरणों का अनुराग प्राप्त कर सकूं, मुझे वो शक्ति दो। एक ही बात मांगे कि भाई आपकी डायरेक्ट उनसे अप्रोच है, मेरी इन्फ्लुएंस वहाँ तक लगा दो, मेरी बात जल्दी बन जाए। कोई आलोचना नहीं है किसी की भी, लेकिन उनके पास शक्तियाँ हैं देवी देवताओं के पास, उस शक्ति के माध्यम से हम जल्दी पहुँच जाएं। क्यों ऐसी बात क्यों? एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। या प्रश्न कर सकते हैं कि बिना कारण सबको दिया, जैसा अधिकारी था, पात्र था, हमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं संसार में हमारे पास। ठीक है, ऐसा भी होता है, क्यों? उसने एक बात याद रखना, सबको अपने ही कर्मों का फल देना है, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। कितना भी जिंदगी भर हम अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते रहें, उसके नए कर्म के हिसाब से नया फल तो मिल सकता है, पुराने में कोई कटौती होने वाली नहीं। ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है कि क्रेडिट और डेबिट उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। भाई क्रेडिट है तो क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड करेगा, डेबिट है तो डेबिट का ना। यहाँ तो क्रेडिट के कर्म क्रेडिट में चलेंगे, डेबिट के कर्म डेबिट में चलेंगे, सब भोगना ही पड़ेगा। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे पुण्यों का फल जरूर मिलेगा। फिर भी लोग कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला। देखो, कई तरह की कारें होती हैं, जैसे आजकल तो नैनो निकली है ना, नई 625 सीसी का इंजन। एक होती है मर्सिडीज 1200, 1500, 2000 सीसी के इंजन तक की गाड़ियाँ, और जिसके अंदर जितना बड़ा इंजन होगा वो गाड़ी उतनी तेज चलेगी। अब नैनो वाला कहे मैं तो उस रफ्तार से जाऊंगा, तो एक्सीडेंट तो हो सकता है, उतनी जल्दी पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब हमारे अपने ही कर्मों के, जिसको जितना इंजन मिला है। नैनो के अंदर हम चाहें कि मर्सिडीज का इंजन बैठ जाए, जगह ही नहीं है उसमें, कहाँ से बैठेगा? हमारे कर्म और प्रारब्ध में उतनी जगह ही नहीं है कि हमको सब कुछ मिले संसार की चीजें, इसलिए वहाँ संतोष करना ही अच्छा है। हाँ, एक बात हो सकती है, मर्सिडीज वाला जल्दी पहुंच जाए, नैनो वाला अगर अपनी स्पीड से चले, धीरे चले, लेकिन कभी ना कभी पहुंचेगा जरूर। नकल करने में कुछ नहीं रखा, सीधी सी बात। हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि भाई ईश्वर ने जिसको जो दिया उसके अनुसार ही दिया, बात बन जाती है। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, यारे! सबका मालिक है वो,
दर बदर आने जाने से क्या फायदा। और जिन्होंने इस बात को अपना लिया, हम कहते तो सभी हैं बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि सुन रखी है ना कि ईश्वर कहाँ नहीं है, जहाँ भी है सब जगह है। तो फिर ये बताओ तीर्थों में जाने की जरूरत क्या है जब यहाँ भी है तो। लेकिन विश्वास जमता नहीं, बड़ी बड़ी बातें रटने के लिए है, बोलने के लिए। अगर विश्वास जम जाए तो क्या घर में नहीं है? लेकिन ना, चलो वहाँ के वाइब्रेशन अपने अलग हैं। अच्छी जगह जाएं, सिद्ध स्थलों में, संतों के पास, तीर्थों के पास, वहाँ कुछ बात अलग बनती है। तीर्थों के हर जगह के वाइब्रेशन अलग है। लेकिन याद रखना, जब भी बात बनी है अपने ही मन के अंदर बनी है। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। देने वाले हैं वो बेसबब, देने वाले ने सब कुछ दिया। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। और जिसको ये बात जिसके आचरण में उतर गई, जीवन में ढल गई, होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। होठ तो हिलते हैं लेकिन मांगता कुछ नहीं, प्रार्थना ही नहीं है। अब नमस्कार है प्यारे, तूने जो दिया मैं इस लायक न था, तेरा शुक्रिया है, तुझे नमन है, नमस्कार है। होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। हाथ उठते हैं लेकिन दुआ कुछ नहीं। हाथ उठते हैं लेकिन दुआ कुछ नहीं। होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। होठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं। हाथ उठते हैं लेकिन दुआ कुछ नहीं। हाथ उठते हैं लेकिन दुआ कुछ नहीं। दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। दिल का जो हाल है उसको मालूम है। दिल का जो हाल है उसको मालूम है। दिल का जो हाल है उसको मालूम है। दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। दिल का जो हाल है, बाहर जाकर तो प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने ही अंदर बैठा हुआ है, आत्मा कह लो, अंतर्यामी कह लो, सब चीज है वो। क्या उसे पता नहीं कि भाई क्या कितनी जरूरत है, मिलने वाली है कि नहीं, उसे नहीं पता। फिर बाहर जाकर के ये सब करने से क्या फायदा। कोई बाहर से मिल जाएगा ना। और दिल का जो हाल है उसको मालूम है। दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। या प्रेमी भी कहता है कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? हाथों का तो बहाना है, सबको खुदा ही देता है। वाह क्या बात। हाथों का तो बहाना है, सबको खुदा ही देता है।
ये बात उनके लिए जो देते हैं, दान देते हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए, उनका दान बहुत बड़ा काम कर सकता है। समाज का तो फायदा होगा ही, लेकिन खुद का भी आत्म तृप्ति, जिसको आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं, वहां तक पहुंच जाए। अगर अपने आप को समझ जाए कि मैं दे रहा हूं, तो बस मैं में अटक गया। और ये बात समझ में आ जाए, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, जिसे मैं दे रहा हूं मुझे किसने दिया? जब मुझे भी उसी ने दिया, तो इसको देने वाला मैं कौन? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? सबका दाता है वो, यारे! सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। और फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा? और फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा? मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है। तेरा दास फकत तेरा मोहताज है, तेरा दास फकत तेरा मोहताज है, तेरा दास फकत तेरा मोहताज है, तेरा दास फकत तेरा मोहताज है। मैंने माना जहां में तेरा राज है, मैंने माना जहां में तेरा राज है, तेरा दास फकत तेरा मोहताज है, तेरा दास फकत तेरा मोहताज है। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा। फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? जब ये बात समझ में आ गई कि मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, अब मुझे क्यों आजमा रहा है? क्या मिलना है तुझको मेरी परीक्षा लेने से? है जैसा हूँ तेरा हूँ। ओ मैं हूँ बंदा, मैं हूँ बंदा है, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा। फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? प्रेमी कह भी देता है कि जब मैं तेरा हो चुका, सर्वतोभावेन, शर्त है बस ये। इसलिए प्रेमी कह देता है प्यारे कि मैं तो इसी विश्वास पे कूदा था कि तू मुझे बचा लेगा, मैं तो इसी विश्वास पे कूदा था कि तू मुझे बचा लेगा, अब इससे बढ़कर मेरी परीक्षा क्या लेगा? क्या बात? तेरे विश्वास पे कूदना था, कूद गया, बचाना है या डुबाना तेरा काम है। मैं तेरे विश्वास पे डूबा हूं कि तू मुझे बचा लेगा, बाकी काम तेरा। मैं इसी विश्वास पे कूदा था कि तू मुझे बचा लेगा, अब इससे बढ़कर मेरा इम्तहान क्या लेगा, परीक्षा क्या लेगा? इसलिए मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा। फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? फिर मुझे आजमाने से क्या फायदा? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? सबका दाता है अरे! सबका मालिक है वो,
दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। यहाँ फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया, मानव योनि है इसलिए। पुराने कर्मों को भोगना लेकिन नए कर्मों में स्वतंत्र। इसलिए ईश्वर कहता है तू मेरे को जैसी जो चीज तुझे चाहिए वैसे कर्म कर, मेरे पास आके प्रार्थना ना कर। श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरु यानी कर्म, कि धर्म के खेत में कर्म के बीज बो, जैसे बीज बोएगा वैसे फल पाएगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है फल देने में। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा, मेरा यहाँ भी कोई रोल नहीं। सूफी संतों ने भी यही कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहते जैसे करेगा वैसे बोएगा, जैसे वैसे ही पाएगा, मेरा कोई रोल नहीं। मेरा तो यही रोल है कि करने में सावधानी अगर बरते तेरी बात बन जाएगी। इसलिए ओ बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया, बेसबब देने वाले ने सब कुछ दिया। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा।